जय श्री राम, राधे राधे। नमस्कार आप सभी को। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य का प्रथम अध्याय कल हमने पढ़ा। आज हम द्वितीय अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्वितीय अध्याय में नारद सनत कुमार संवाद, शुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षसत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार को बताया गया है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। ऋषियों ने ये पूछा कि महामुनि देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था, उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था, तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे, नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। तो सूत जी ने कहा, मुनिवरों, सनकादिक महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता हैं। ऊर्ध्वरेता नैष्टिक ब्रह्मचारी होते हैं। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादिक माने गए हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं। सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एक दिन में वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादिक ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहाँ भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमय गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहाँ पहुँचे। वे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, राम, विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहाँ आए। उन्हें आता देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तदंतर वहाँ मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार बोले, महाप्रज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं। सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई है, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। तो नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर है, उन परम देव श्री राम को नमस्कार है। जिनका निवास स्थान उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उन राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप श्री राम देव को मैं नमस्कार करती हूँ। जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ।
भगवान श्री राम के ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों भी नहीं गिनाए जा सकते हैं, जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते। वहाँ मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है? जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पात की भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है? जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृत्य हैं। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला था। सनत कुमार जी ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाले रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सौदास को गौतम द्वारा कैसे श्राप प्राप्त हुआ? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए? मुने, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराण और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु जी को उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के वर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रों का कर्मों का अनुष्ठान करता है, किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पापों को न सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का श्राप दे दिया। तब विनय कलाविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, तो गौतम ने क्या कहा उसके बारे में हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे। आज का हम यहीं तक रखते हैं और कल के अध्याय में हम देखेंगे कि गौतम ऋषि ने और ब्राह्मण ने उनके बीच में क्या संवाद होता है। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको मुझे कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपने सवालों को ज़रूर कमेंट के द्वारा पूछिए। और आप सभी का धन्यवाद जो आपने मेरे इस चैनल को लाइक किया, सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया। आपका साथ और प्यार इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।